आंटा सांटा प्रथा क्या है? एक 21 वर्षीय लड़की की आत्महत्या का कारण एक कुप्रथा बनी है जिसका नाम आटा सांटा है। इस कुप्रथा की जंजीरों में उलझकर एक 21 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण एक आटा सांटा कुप्रथा को बताया है। वहीं लड़की के परिजनों द्वारा इस विषय में इन आरोपों को नकारते हुए यह कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से लड़की की मानसिक हालत सही नहीं थी। वह मानसिक रूप से परेशान थी, जिस कारण पास के कुएं में गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस लेख में यह जानेंगे कि यह कौन सी कुप्रथा है जो शिक्षित लड़कियों की मृत्यु का कारण बन रही है। तथ्यों के अनुसार यह कुप्रथा भारत के कुछ क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर मौजूद है। इस कुप्रथा के अनुसार लड़की के बदले लड़की देने का रिवाज है, अर्थात अगर किसी लड़की की शादी होती है, उस परिवार को अपनी एक लड़की दूसरे परिवार को देनी होती है। इस कुप्रथा में किसी गुण अवगुण शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। केवल एक लड़की का दूसरी लड़की के बदले आदान प्रदान किया जाता है। इस कुप्रथा के कारण एक 22 से 25 वर्षीय लड़की की शादी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से भी कर दी जाती है। समाज ने इस कुप्रथा का प्रयोग कर समाज के ऐसे पुरुषों की शादी कराने का बंदोबस्त करने का काम किया है जो शायद शादी करने लायक भी न हो। इस कुप्रथा में ऐसा महसूस होता है कि हमारा समाज लड़कियों को एक वस्तु के समान समझता है। जिस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, उसी प्रकार इस कुप्रथा में हमारे समाज के रूढ़िवादी लोग लड़कियों को वस्तु समझकर उनका आदान प्रदान करते हैं। 21वीं सदी में जहां भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, वहीं हम अनेक अवसरों पर खुद को आधुनिक बताने या दर्शाने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं अनेक सोशल मीडिया माध्यमों पर लंबी चौड़ी पोस्ट डालकर ये दिखाने से भी पीछे नहीं रहते कि जैसे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जैसे हम ही हो। परंतु 21 वर्षीय लड़की की आत्महत्या एक कुप्रथा के कारण हो जाने से यह हमारे विश्व गुरु बनने के सपने पर खुद को आधुनिक बताने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आज एक समाज, एक राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को जवाब देना होगा कि उस लड़की ने जो सुसाइड नोट में लिखा है वह हमारे समाज के काले चेहरे को इंगित करता है तथा हमें खुद पर शर्मिंदा होने के लिए मजबूर करता है। परंतु अब भी समाज का एक वर्ग उस कुप्रथा को बचाने के लिए ही तर्क देने से पीछे नहीं हट रहा है। भारत में 100 से 200 साल पहले अनेक महापुरुषों ने सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था तथा वो अपनी तर्कसंगत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अनेक सामाजिक कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने में भी सफल रहे थे। आज सोचने वाली बात है कि राजा राममोहन राय के इतने सालों बाद भी कोई आवाज़ सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ सुनाई नहीं देती है। आज भी समाज में अनेक रूढ़िवादी कुप्रथा मौजूद हैं जिनके कारण व्यक्तियों से जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब अम्बेडकर आदि जैसे अनेक महापुरुषों ने ब्रिटिश काल में भी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाकर उनको प्रतिबंधित कराने में सफलता प्राप्त की थी। परंतु क्या कारण है कि समाज में व्याप्त अनेक कुप्रथाएं भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद सामाजिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रही है। इन सब के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि जागरूकता के अभाव के कारण आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी लड़कियों को वो स्थान नहीं दे पाया है जिनके वो हकदार हैं। आज भी समाज के एक भाग में लड़कियों को एक बोझ की तरह देखा जाता है तथा उनको खुद के जीवन से संबंधित ज़्यादातर निर्णय
उनके परिवार के द्वारा ही किए जाते हैं। लड़के के स्वार्थ में क्या समाज इतना संवेदनशील हो चुका है कि वह लड़की के जीवन के इतने बड़े फैसले पर बात करना या उसकी सहमति जानना भी ज़रूरी नहीं समझता।